इतनी पावरफुल ट्रिक है ना, ट्रस्ट मी, यू डू नॉट हैव टू जस्ट क्रैम एनीथिंग। आपको कुछ चीजें नहीं जाननी है, बस एक ट्रिक और खत्म। Hi guys, welcome back to the new video of the Future Perfect Tense of the Tenses series। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी ट्रिक बतानी है ना, इसके बाद आप ये कह देंगे सर, जैसा आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बताया था ना, ऐसा ट्रिक अगर आपने बता दिया तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल और जितने भी पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस हैं, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट करें, सभी को देखें। यू विल बी वेरी मच फैमिलियर विद द वे आई एम गोना टीच यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो भी वीडियो मैंने आपको देनी है ना, उसमें सबको में आपको एक वर्कशीट दी हुई है, सब चीजें दी हुई हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू कम विद ऑल द थिंग्स विद माय प्रीमियम कोर्सेस जो आपको मिलेंगी। एंड यू आर गोइंग टू लर्न ग्रामर विच विल इंक्लूड टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे उसमें 7-8 पार्ट ले लीजिए, और हम नरेशन की बात कर सकते हैं, पैसिव की बात कर सकते हैं, कॉस्टिव वर्ब की बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं, कंडीशंस की बात, ओहो बहुत सारे हैं सर। एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपकी टेंस वोकैब्स आ जाती हैं। स्पोकन इंग्लिश में जो डेली कॉन्वर्सेशन स्किल्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं, इडियम्स यूज करते हैं, सेल्स के लिए यूज करते हैं, कन्वेंस करते हैं, ऑब्वियसली स्टेज स्पीकिंग करते हैं, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन यूज करते हैं। देखो बहुत सारे हैं यार, सब कुछ पढ़ाना है, तभी तो आप एक 360 डिग्री कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाएंगे। सो द ओनली टारगेट इज दैट टू मेक यू अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर बी टीचिंग यू एंड मेकिंग एवरीथिंग सो इजी। एंड ट्रस्ट मी, ग्रामर इज अ पीस ऑफ केक फॉर एनीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड अगर इस वीडियो से कुछ भी नया मिलता है तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि किसी की मदद करने से हमेशा अच्छा होता है। एग्जैक्टली और ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहली बात। सेकेंडली, इतना सिंप्लीफाइड वे से आपको बताने वाला हूं कि कोई भी क्लास 3rd 4th का बच्चा भी इस वीडियो को अगर देखता है, he could understand और she could understand anything, everything so easily। तो आप तो बहुत होशियार है सर। अब मैंने जो आपको ट्रिक बतानी है ना, ट्रस्ट मी, दिस वन इज गोना बी बिकमिंग सो इजी। आहा सर, तारीफ ज्यादा कर देते हो, बताता भी तो ज्यादा हो, ये नहीं बोलते हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आपको पैटर्न बताता हूं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक ट्रिक है, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, एंड देन अ लिटिल रूल, एंड देन वी गोना जंप इनटू द सिचुएशंस। टाइम मार्कर्स भी बताऊंगा, नियर टाइम, फार टाइम, ये सब क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी। बाकी आपको स्ट्रक्चर्स भी, सेंटेंसेस तो बताना ही है मुझे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वर्कशीट करानी नहीं है यार, बट आपको देनी है, जिसमें आप प्रैक्टिस करके इतनी प्यारी सी, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसलेशन, सब कुछ मिलने वाला है। एंड यू गोना बी प्रैक्टिसिंग ऑल द थिंग्स एंड विद द सॉल्यूशंस, सो यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक। सर चलिए स्टार्ट करिए सर, अब रहा नहीं जा रहा। अरे आइए ना जी, मैं तो बहुत पहले से बेताब हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन फाइन, कम ऑन, कम फास्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर में परफेक्ट, सर परफेक्ट तो आपने वो बताया था ना, एक्शन स्टार्ट हो चुका, अब तो बात ही नहीं हुई सर, आप तो गलत हो गए। हाँ, सही बात है आपकी, लेकिन आज मैंने आपको कुछ नया बताना है। मैंने बताया था ना, अब फ्यूचर के लिए परफेक्ट कैसे डिसाइड करें जी? कोई चीज फ्यूचर के लिए परफेक्ट कैसे हो सकती है? हम कैसे वादा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। उसके लिए मैंने आपको कोई नई चीज बतानी है, वो नई चीज कुछ डायग्राम में आने वाली है। तो फ्यूचर के लिए परफेक्ट, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द एक्शन एंड द टाइम रेफरेंस। ये टाइम रेफरेंस एक्शन क्या बोल रहे हैं सर? मतलब कोई काम किसी समय से पहले हो जाएगा, इसी चीज को परफेक्ट डिफाइन करते हैं यहां। ये क्या बात कर रहे हैं सर? बताते हैं। देखो, किसी भी एक्शन को आप बताओगे, लेकिन एक टाइम रेफरेंस दे दोगे। टाइम रेफरेंस जो होगा ऑब्वियसली वो फ्यूचर का होगा। मतलब जो एक्शन बताओगे, इससे पहले ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, उस वीक से पहले मैं उसके घर पहुंच चुका हूंगा, ठीक है ना, उस काम से पहले वो मेरे घर आ चुका होगा। वाह सर, क्या बताया आपने। हाँ जी, ऐसे ही यूज होता है। इस वीक से पहले मुझे जॉब मिल चुकी होगी। वाह वाह वाह, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मिल गया ना सर हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ जी, मिल गया। अभी आते हैं इसमें, लेकिन इससे पहले आपको रूल बता देते हैं। चलिए अभी अच्छे से आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो रूल क्या है सर? ऑब्वियसली यू आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ द रूल्स गाइस, आई नो दैट। आपको क्या यूज करना है? विल एंड हैव। हाँ, जानते हैं सर, हैव, हैज, ये सब तो यूज करते ही रहते हैं। तो विल के साथ हैव एंड द थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है यार, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। विल हैव, ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है तो तीनों लगा देना है बिना सोचे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए अब बताते हैं आपको प्यारी सी चीज, प्यारा सा ट्रिक। वैसे तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है, लेकिन अच्छे समझते हैं। चलिए देखें आप। ओके सर, कहानी क्लियर है।
ये आपका क्या हो गया सर? पास्ट। ये आपका हो गया प्रेजेंट। ये आपका हो गया फ्यूचर। ठीक है सर, अंडरस्टूड सर, एवरीथिंग अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखें करना क्या है जी, कोई भी एक्शन, ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं ये एक्शन है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ एक्शन, ठीक है, ठीक है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा कब? एक टाइम रेफरेंस दे देना है आपको, दिस इज अ टाइम रेफरेंस, आई से, ओके। एक टाइम रेफरेंस दे देना है, ये टाइम रेफरेंस से पहले ये चीज हो चुकी होगी। तो यहां से समझ में आया सर कि चुका होगा, ऑलराइट, देखें आप, या चुकी होगी, या चुके होंगे। ओहो सर, समझ आ गया सर, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। तो इसका मतलब ये सेंस हो रहा है कि किसी समय से पहले ये चीज हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बस इतना सा ही ट्रिक था। ट्रस्ट मी, ये काफी इजी है। अगर जब भी आप मेंशन करते हैं तो आपको बताना। चलिए सर, आपने एक्शन बता दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया, इवन ट्रिक भी बता दिया, हिंदी से कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि सर ये जो टाइम रेफरेंस ये कैसे मेंशन करेंगे? अरे टेंशन नहीं लेना है, देखें आप, देखो नियर टाइम, ऑब्वियसली हम एक्शन की बात करते हैं, नियर टाइम मतलब ये, क्योंकि प्रेजेंट में ये है ना, ये नियर है। एक्शन की बात, एक्शन विल बी कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। फार फ्यूचर में टाइम रेफरेंस देते हैं। अब टाइम रेफरेंस के लिए मैंने टाइम मार्कर बताना है ना, तो ऑब्वियसली उस काम से पहले हो चुका होगा, लेकिन याद रखना उस दिन भी, उस समय में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बाय द टाइम, बाय ऑब्वियसली उससे मतलब उससे पहले, ठीक है, बाय देन उस समय से पहले, बाय 6 o'clock, बाय फ्राइडे, बिफोर, बाय नेक्स्ट वीक, इन सबसे पहले हो चुका होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। वाह सर, मजा आ गया, आपको कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको तो लग रहा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब सेम लगता है। सर अगर आपको नई चीज मिली है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके अभी बताइए मुझे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इससे ही तो न्यू कॉन्सेप्ट आपको देते रहना है मुझे, और आप तो मजबूर हो जाएंगे सर लाइक करने के लिए, क्योंकि इतना प्यारा कंटेंट, मेरा जो विश्वास है कि इस कंटेंट से बस इतनी चीज मिलनी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई और वीडियोस देखने के लिए, एक ही वीडियो में सब कुछ मिलना चाहिए। चलिए सर, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, आ जाइए। सो नेक्स्ट वन, अब क्या है सर? अब कुछ नहीं है, अब एग्जाम्पल है। ओहो कितना ईजी है सर, चले देखें आप एग्जाम्पल जी। सो द फर्स्ट वन, स्ट्रक्चर समझ गया, सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस V3, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क नेक्स्ट वीक। देखो नेक्स्ट और लास्ट, इन जब ये टाइम की बात होगी ना, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है ना, याद रखना इनके पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ओके, नहीं लगाते हैं जी, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। इन नेक्स्ट वीक मत लिख देना, बहुत सारे लोग करते हैं। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वो लोग अपना काम कर चुके होंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, यानी नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ऑलराइट। दे विल हैव स्टार्टेड अ बिजनेस इन दिसंबर, वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे दिसंबर में, ठीक है। शी विल बी, अब उससे पहले नहीं बोल, लेकिन उसी समय बोल रहा है, ठीक है ना, कि दिसंबर में स्टार्ट कर चुके होंगे, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, कर चुके होंगे, ठीक है। शी विल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय 6 o'clock, लाइक 6 बजे से पहले वो अपना काम कर चुकी होगी। वाह सर, वाह 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 वाह, आपने तो बता ही दिया हमें एकदम सबसे बड़ा ट्रिक। कोई बात नहीं जी, थैंक यू बाद में बोलना, लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, सो सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस V3, ये क्या बोल रहे हैं? अरे सर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, नेगेटिव का मतलब विल के बाद नॉट लगा दो, और कॉन्ट्रैक्शन भी देख लो सर, विल प्लस नॉट, जानते हैं आप क्या होता है सर? आप बताएंगे, वॉन्ट। क्या बात है सर, क्या बात है, आप लोग सब होशियार हो चुके हैं। हाँ चलिए, दे विल हैव स्लेप्ट एट 11 PM, यानी वो सो चुके होंगे 11 PM में, यानी एग्जैक्ट 11 PM को सो चुके होंगे। The rain will not have means won't have stopped by tomorrow, रेन नहीं रुकेगी कल तक, यानी वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। रटना नहीं है, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया ताकि आप ट्रांसलेट कर पाए, सीख पाए, एंड देन फर्दर आप इसको रटे मत, ठीक है ना, बिकॉज इफ यू गोना बी जस्ट क्रैमिंग इट अप, यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग गाइस। ओके नेक्स्ट वन, दे विल नॉट हैव मैरिड बाय नेक्स्ट ईयर, वो लोग शादी नहीं कर चुके होंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक, सॉरी नेक्स्ट ईयर से पहले, ठीक है जी, क्लियर है सर। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे जी, बड़ा इजी है, विल लगाओ सब्जेक्ट से पहले, बाकी पूरी कहानी रिपीट कर दो। क्या बात है सर, देखिए एग्जांपल, विल ही हैव फिनिश्ड
His work by 5 o'clock, क्या वो 5 बजे से पहले अपना काम कर चुका होगा? Will we have arrived in China by the next week? नेक्स्ट वीक से पहले हम क्या चाइना अराइव कर चुके होंगे? Will they have sent an email until tomorrow? क्या वो ईमेल सेंड कर चुके होंगे कल से पहले? ठीक है. Will he have written a letter? क्या वो लेटर लिख चुका होगा? ओहो सर, आप तो मजाक उड़ा रहे सर टेंस का. मजाक नहीं आ रही है, इतना इजी टेंस जो है वो तो आप भी बहुत होशियार हो चुके होंगे, मुझे पता है. ठीक है, आ जाइए. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है जी? WH फैमिली ऑब्वियसली हम जानते हैं, यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट्स इंट्रोगेटिव. सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, खत्म कहानी, हो गया. इंट्रोगेटिव से इसमें यही डिफरेंट होता है. से शैल दे हैव, मैंने बताया था शैल कब यूज होता है. ऑब्वियसली शैल कब यूज होता है जी? जब आप पोलाइट क्वेश्चन करते हैं सर. ओके, एंड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई एंड वी. ठीक है सर, याद रखना ये चीज. ओके, सी शैल दे हैव नॉट रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन. क्या वो मेरे एक्सरसाइज नहीं लिख चुके होंगे बाई देन, उस समय से पहले. ठीक है. विल आई नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव. क्या मैं आपके पहले नहीं जा चुका हूंगा? ठीक है, आपके पहले. देखो इससे भी आप क्या कर रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, आपके पहले. ठीक है. विल शी नॉट हैव कॉल्ड यू बाई 5 PM इन द इवनिंग. क्या वो आपको कॉल नहीं कर चुकी होगी 5 PM 5 PM इवनिंग में, उससे पहले. ठीक है. Why will he not have eaten pizza? वो क्यों पिज्जा नहीं खा चुका होगा? भले ही हम टाइम मेंशन नहीं किए, बट वो चीज हम बतलाना चाह रहे हैं. ठीक है ना जी? तो ये कहानी होती है हमारी पूरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. क्या बात है सर, अगर सच में कुछ अच्छा मिला है तो लाइक करना है, शेयर करना है जी. बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग सो सिंपल फॉर यू दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ दैट. ट्रस्ट मी गाइस. सो देखें आप, हाँ जी, इतना प्यारा प्यारा आपको दिया गया है वर्कशीट. आपको प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करनी है, मेरे साथ पूरी क्लासेस लेनी है, आपको अच्छा बनाना है, आपको बेसिक से एडवांस स्पीकिंग स्किल सिखानी है. देन आपका प्यारा सा सॉल्यूशन, सब कुछ बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं आए और आप मोस्टली सेल्फ चीजों को सेल्फ पढ़ पाए. सो दैट्स ओनली द टारगेट. सो आई होप यू गॉट समथिंग न्यू. इफ दैट्स द केस, like this video, subscribe this video and share it with everyone who are having the doubt regarding these things. तो आपको कुछ नया मिला है, मुझे पता है. एंड इस वीडियो में अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज करें. एंड अपनी क्वेरीज को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में बताएं. मुझे बताएं कि सर और किस किस टॉपिक में आप वीडियो बना सकते हैं. सो आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव होता हूं, तो आपको हमेशा वहां रील्स मिलेंगी जो बहुत ही प्यारी होती है, हंसने वाली होती है, एजुकेशन होती है. लाइक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स जो होते हैं, you're going to enjoy a lot. So I am gonna see you in the next video. Till then, keep smiling, keep speaking English, and thank you so much for watching this video till now. Bye.